इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला जाना था, उसको लेकर खबरें आ रही थी कि शायद ये टेस्ट मैच जो है वो बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और शहर में। लेकिन स्पोर्ट्स तक के एक ऑफिशियल ने जो है वो बीसीसीआई से बात करी है और खुलासा ये हुआ है, खबरें आ रही हैं कि ये टेस्ट मैच चूंकि अब इसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए इसे कानपुर में ही करवाया जाएगा। हालांकि सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइट मिलने वाली है। और अगर हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो नाथन लियोन जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, उन्होंने टीम इंडिया को लेके 3 खतरनाक खिलाड़ियों का नाम दिया है। इसमें शामिल है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब हम जान लेते हैं कि जो नाथन लियोन है वो खुद ही एक टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड है। ऐसे वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने महज 129 मैचेस में 513 विकेट्स का हॉल पूरा किया है और 24 बार जो है वो 5 विकेट ले चले हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। नाथन लियोन का कहना है कि इट्स प्रीटी अमेजिंग लाइनअप they have got, so it is going to be a massive challenge. As I said, if we as a bowling group are good enough for long periods, hopefully we can challenge their defense. तो यहाँ पर आपको नाथन लियोन मिलेंगे, यहाँ पर आपको पैट कमिंस मिलेंगे, मिचेल स्टार्क तो मिलने वाले हैं और आपको काफ़ी अच्छे बॉलिंग अटैक मिलेगी। और बात अगर हम इंडिया की करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 टूर्स जो है पिछले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए थे, वहां पर जो है टीम इंडिया ने जीत हासिल करी है। और ये भी जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2014 से लेकर अब तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत हासिल करने में नाकामयाबी ली है। तो चलिए एक बार जो है वो जान लेते हैं कि कोहली, रोहित और पंत उनके ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टैट्स कैसे रहे। सबसे पहले विराट कोहली की बात करी जाए तो किंग कोहली इसलिए कहा जाता है कि 13 टेस्ट मैच के अंदर 1352 रन बनाए हैं, 54 का एवरेज है और 100 जो है वो उनकी 6 आई हैं, 50 4 उन्होंने जड़ी हैं। वही अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो महज 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें 408 रन बनाए हैं। सेंचुरी अभी तक एक भी शामिल नहीं है, मगर 3 हाफ सेंचुरीज उन्होंने जड़ दी है। बिल्कुल, रोहित शर्मा चाहेंगे कि अब जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो जाएं तो अपनी वही फॉर्म दिखाएं जो जिस फॉर्म में वो बरकरार हैं, जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं और अपने स्टैट्स को थोड़ा और अच्छा करें। और अब बात करते हैं ऋषभ पंत की, जिनको लेकर जो है वो मैथ्यू हेडन ने बयान दिया था और कहा था कि मसल मेमोरी है ऋषभ पंत के अंदर और उन्हें पिछला गाबा का दौरा, पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो याद होगा। वही अगर हम स्टैट्स पे नजर डालते हैं ऋषभ पंत की, तो 7 मैचेस में 624 रन जड़े हैं, एवरेज है 62.40, 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो तीनों खिलाड़ी हैं वो कितने खतरनाक है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि इन तीनों के विकेट जल्द से जल्द हासिल कर लिए जाएं। वहीं अगर ऋषभ पंत की हम बात करें तो गाबा में खेली गई 89 रन की पारी और वो लास्ट विनिंग शॉट अभी तक उनके ज़हन में होगा, जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रही होगी कि इन तीनों को अगर टैकल कर लिया तो फिर जीत हासिल की जा सके। ऋषभ पंत के साथ साथ शुभमन गिल की परफॉर्मेंस भी जो गाबा की थी वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ थी, क्योंकि 91 रन उन्होंने बनाए थे। जो 329 को चेस करना था टीम इंडिया को, उसमें बहुत ही ज्यादा क्रूशियल शामिल साबित हुए। बिल्कुल, और 32 साल बाद यहाँ पर जो है वो जीत हासिल हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और कौन कौन से खतरे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने हो सकते हैं। तो नाथन लियोन इनको लेकर भी बात करें। उनका कहना है कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जैसा कि हमने आपको बताया, और रविंद्र जडेजा भी उनके लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। और हाल ही में एक यूट्यूब इंटरेक्शन में नजर आए थे ऋषभ पंत, जहाँ पे बेसबॉल को लेके उन्होंने कुछ कहा था। क्या कुछ कहा था ये जान लेते हैं। कहा, अभी बेसबॉल देख रहे हो तो मजा आ रहा है, जब मैं पहले कर रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। क्या when you see baseball you enjoy it but you didn't like it when I did it earlier। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें बेसबॉल फिर से नजर आए ऋषभ पंत की वजह से। और इंग्लैंड के ज़्यादा खिलाड़ी हैं वो एक क्लेम करते हैं कि बेसबॉल जो है उन्होंने ईजाद किया है, उन्होंने खेलने सिखाया, जबकि ऋषभ पंत जो है ये काम काफ़ी ज़्यादा पहले कर चुके हैं। और जब भी ऐसी बातें बेसबॉल को लेकर आती हैं तो ओली पॉप का जो है वो नाम आ जाता है। हालांकि नासिर हुसैन ने कहा था कि आप यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए, लास्ट टूर पे उन्होंने भी जो है वो बेसबॉल जो ऋषभ पंत ने शुरू की थी उसे आगे बढ़ाया। अब बात कर लेते ऋतुराज गायकवाड़ की। जो मैच शुरू हुआ है दूसरा, वहाँ पे उन्हें बॉल लगी है और वो फील्ड से चले गए। हालांकि इसको लेके अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि क्या वो चोटिल हुए हैं या सिर्फ एक ब्रेक लेके जो है वो वापस गए हैं। तो दिलीप ट्रॉफी के यहाँ पर जो है वो मैच खेले जा रहे हैं और आपको वो खिलाड़ी यहाँ पर नजर नहीं आएंगे जो बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में पिक कर लिए गए। हालांकि सरफराज खान हो या फिर ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रिंकू सिंह, ये सब जो है वो यहाँ पर खेलेंगे, तो इन पर सारी निगाहें रहने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिन पर ना सिर्फ नाथन लियोन बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजरें गड़ी रहेंगी? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं।